जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावितस्थले गलयवलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद बड्डमरमयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम ओम नमः शिवाय। भारत के अभिनंदन है राम, मित्रता भी राम, शत्रुता भी राम। अब मेरा उससे राम राम होने लगा है। लोग कहते हैं ना, राम राम चचा, राम राम काका, राम राम ताऊ, राम राम माई। अब मेरा राम राम होने लगा है, मतलब मित्रता हो गई। अब मेरा उससे राम राम नहीं होता, मतलब शत्रुता हो गई, वैमनस्य हो गया। राम का नाम वही लेता है जो राममय हो जाता है। हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरा जग जो है सिया राम में है। राम का नाम आप किसी भी रूप में लें, जो भी विरोध कर रहे हैं वो भी अगर नाम ले रहे हैं, नाम तो ले रहे हैं ना। रावण भी राम कब आएगा, राम 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 ने ऐसा किया, राम 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 बनवासी राम, ये राम वो राम। राम मैं हो गया था रावण भी, राम की प्रतीक्षा कर कर के। राम 22 जनवरी ये वो तारीख है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 22 जनवरी को होने वाला है अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। और ठीक 22 जनवरी से कुछ दिन पहले यानी 19 जनवरी को एक ऐसी फिल्म आने वाली है जो आपको राम जन्मभूमि के संघर्ष को दिखाएगी। हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसकी जोरों शोरों से इस वक्त चर्चा हो रही है, यानी 695695। क्या है ये फिल्म, क्या है ये पूरा संघर्ष, इसकी कहानी बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है अखिलेंद्र जी और अशोक जी। आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारत। जब इस फिल्म की बात हो रही है तो सबसे पहले संघर्ष, क्योंकि आपने इतनी फिल्मों में काम किया है, इतने धारावाहिकों में हमने आपको देखा है, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्यों आपको लगता है कि हर हिंदुस्तानी को, हर राम भक्त को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। नहीं, फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर बनने का जो संघर्ष है, जो 1992 से लेकर अभी 2024 तक ये संघर्ष दिखाया गया है, ये अपने आप में फिल्म के नाम से ही ये प्रतीत होता है कि कैसी फिल्म है। तो 6 ये 92 का वो तिथि है जब मस्जिद का विध्वंस हुआ था, और फिर 9 नवंबर जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, और 5 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था 5 नवंबर को। तो जो 995 जो है वो बड़ा ही शुभ अंक साबित हो रहा है। जो 695 जो है, मैं क्षमा चाहूँगा, 695 जो है, मैं बहुत उत्साहित हूँ, देखिए फंबल भी कर रहा हूँ। तो ये 695 अपने आप में एक शुभ तिथि। अभी राम भक्तों को ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे पहले बहुत लोगों में सोशल मीडिया में एक बज़ बन गया था कि 695 आखिरकार ये गणित क्या है इसके पीछे की। तो जैसे गणित उन्होंने मुझे समझा दी कि 3 जो मूल्य बेस है, इसके जो बेस है, इस वजह से ये फिल्म है। लेकिन इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे अशोक जी कि जब ये फिल्म आप लोग शूट कर रहे थे, क्योंकि एक जब सच्ची घटना पर आधारित कोई फिल्म बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें, आपको बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ कुछ अनुभव हुआ इस तरह का सेट पर? दिगंबर अखाड़ा में जब मैं शूटिंग कर रहा था और उस गली की जब असलियत मुझे पता चली, जहाँ पे हमारी वैनिटी वैन खड़ी की गई थी, जहाँ पे हमारे कार सेवक हजारों की तादाद में मारे गए थे। अच्छा, ओके। तो जब वैनिटी की नीचे में उतरता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं ऐसे ब्लड के कीचड़ में खड़ा हूँ। रात में पैकअप होने के बाद वो गली, दिगंबर अखाड़ा तक जाने वाली जो गली है, मैं बड़े गौर से देखता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे कि हमारे ये सब अपने थे। तो फिर हमारे सब अपनों पर हमारे किसी ने गोलियां चलवाई। ये इतिहास तो अयोध्या में शूटिंग के दौरान जब आया था तभी मुझे पता चला। तो ये क्यों, कैसे, किस लिए? तो ये जो संघर्ष है ये 500 साल पुराना है, और मेरी किस्मत में खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि संघर्ष रथ यात्रा पर सवार हुए परम पूज्य आदरणीय रामचंद्र दास परमहंस जी, जिनकी वजह से आज हम ये
695 देख रहे हैं। आपने भी बोला कि 500 साल का जो संघर्ष है वो एक फिल्म के जरिए दिखाया गया है, लेकिन कभी जब आप ये फिल्म शूट कर रहे थे अखिलेंद्र जी, तो कभी आपको कोई ऐसा सीन लगा जब आपको लगा कि बहुत इमोशनल है, जब आप बहुत भावुक हो गए या सचमुच किसी सीन पर रो पड़े हो? कोई ऐसा सीन था? क्योंकि जिस तरह का ट्रेलर है, जिस तरह से मैंने देखा, आपने जो दोनों पक्ष हैं उनको बहुत बखूबी इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर सीन था जब आपको लगा कि यार दिल छू गया ये? नहीं, बिल्कुल। अभी अशोक जी ने जिस दिगंबर अखाड़ा की बात की, जहाँ कार सेवकों को गोली से भून दिया गया था, वहीं पे मेरा और गोविंद नामदेव जी का जो चरित्र है, जो मैं कृष्णा दास जी का रोल कर रहा हूँ, तो हम लोगों का भी जो डेथ सीन है वहीं पे पिक्चराइज हुआ। और उस वही दृश्य था एक साथ, जैसे जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चला के भून दी थी, वही दृश्य पिक्चराइज हो रहा था। और वो प्रतिबिंबित हो रहा था कि उस समय क्या हुआ होगा, जिस समय उत्तर की तत्कालीन सरकार ने ये गोलियां चलवाई होंगी और ये दृश्य हुआ होगा, उस समय क्या होगा। हम लोगों ने तो शायद 0.001% भी पिक्चराइज अगर कर दिया है लोगों को, अगर वो दिल से छू जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वो वहीं पे वो गोलियां चल रही हैं और फाइनली संतों को भी गोली मारते हैं। तो फिल्म में जो दो संत हम हैं, हम दोनों को भी गोलियां लगती हैं और हम तड़प के मर रहे होते हैं वहाँ पे। तो ये बड़ा ही मतलब जब पता चला कि दिगंबर अखाड़ा में भी यही हुआ था और ये ओरिजिनल ये है। हम लोगों ने जितनी भी शूटिंग की अयोध्या में, वो सब ओरिजिनल लोकेशन पे शूटिंग की। अच्छा। ओरिजिनल जगह जा के कि यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ फौज ने ऐसे किया, यहाँ सड़क को बंद कर दिया गया, यहाँ कार से को घेर लिया गया, तो उस तरह से ऐसे हेलीकॉप्टर घूम रहा था। तो ये सारी चीज़ें जब और भी लोगों से हम सुन रहे थे तो वो हृदय को एकदम आह्लादित कर दिया। इस तरह की चीज़ें होती थी, मन इतना मर्म स्पर्शी, और लगता था कि ये क्या हो रहा है। मतलब ये तब ऐसा एहसास हुआ कि हम जो फिल्म कर रहे हैं, हम सचमुच एक इस तरह की फिल्म कर रहे हैं, हम सचमुच सौभाग्यशाली हैं कि इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। इस तरह का एक आध्यात्मिक नगरी है अयोध्या, के हवा में राम है, वहाँ के वायुमंडल में एक, वहाँ पहुँचते ही कुछ अलग स्पर्श होता है। ऐसे वायु आपको स्पर्श करता तो ऐसी अनुभूति होती है जैसे कि आप में आपका अध्यात्म जागृत हो गया, आप राम में हो गए। कभी इससे पहले फिल्म की शूटिंग से पहले कभी आप अयोध्या गए थे? बिल्कुल मैं गया था। और इस बार तो मतलब उस समय शूटिंग के दौरान तो हमें वहाँ भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ जहाँ मंदिर बन रहा है, और राम लला जी अलग जो विराजमान हैं, वहाँ आरती में भी सम्मिलित होने का अवसर मिल गया हमें। और अभी 22 तारीख को हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उद्घाटन होने के बाद जब भी भगवान हमारे श्री राम बुलाएंगे, हम अवश्य जाएंगे और सब परिवार जाएंगे। कुछ लोग हैं जो खिलाफ भी हैं, जो कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अगर हम 22 जनवरी को नहीं जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहीं ना कहीं बहुत तरीके से विरोध भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस फिल्म का भी विरोध कर सकते हैं? देखिए क्या है कि राम का नाम आप वैमनस्य से लीजिए या श्रद्धा से लीजिए या भक्ति से लीजिए, किसी रूप में राम का नाम लेंगे आप राममय हो जाएंगे। राम के नाम में इतनी शक्ति है। कलयुग में नाम का ही महत्व माना गया है। कभी यज्ञ था किसी युग में, सतयुग में, तो कभी दान था, तो कभी कर्मकांड था। आज केवल कलयुग में नाम का महत्व है। राम का नाम आप किसी भी रूप में लें, जो भी विरोध कर रहे हैं वो भी अगर नाम ले रहे हैं, नाम तो ले रहे हैं ना, नाम न लेके दिखाएं, नाम ले रहे हैं, मतलब नाम ले रहे हैं किसी ना किसी में। रावण भी राम कब आएगा, राम 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 ने ऐसा किया, राम 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 बनवासी राम, ये राम वो राम, राममय हो गया था रावण भी, राम की प्रतीक्षा कर करके। यहां भी जितने लोग राम का नाम ले रहे हैं, चाहे विरोध में ही क्यों ना ले रहे हैं, राममय हो गए हैं। उनको पता नहीं चल रहा है, तभी तो राम का नाम ले रहे हैं। राम का नाम वही लेता है जो राममय हो जाता है, हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरा जग जो है सिया राम में है।
आप क्या करेंगे? जो श्वास ले रहे हैं कौन दे रहा है? वो श्वास भी राम ही दे रहे हैं। कब श्वास खिंच जाए पता है? हैं? बक 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 बोल तो रहे हैं आप, लेकिन कब सांस खिंच जाए पता ही नहीं है। वो कौन है? वो राम ही है। राम, मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा है राम। भारत के अभिनंदन है राम। मित्रता भी राम, शत्रुता भी राम। अब मेरा उससे राम राम होने लगा है। लोग कहते हैं ना, राम राम चचा, राम राम काका, राम राम ताऊ, राम राम माई। अब मेरा राम राम होने लगा है, मतलब मित्रता हो गई। अब मेरा उससे राम राम नहीं होता, मतलब शत्रुता हो गई, वैमनस्य हो गया। तो राम का नाम वैमनस्य में लीजिए, मित्रता में लीजिए, शत्रुता में लीजिए, भक्ति में लीजिए, श्रद्धा में लीजिए, जैसे लीजिए, राम में होना ही आपको। सब एक दिन आपको उसी अयोध्या के दरवाजे पे खड़े मिलेंगे और राम की स्तुति पढ़ रहे होंगे। देखिएगा, वो समय आ गया है। समय आ गया है, मुझे भी लग रहा है। अच्छा अखिलेंद्र जी, एक और चीज़, हमने आपको कई सारी आपका अभिनय देखा है, चाहे वो चंद्रकांता हो, चाहे वो लगान हो। आपने इतना अच्छा अभिनय किया। इस फिल्म का कोई एक डायलॉग जो आपको लगता है कि ये मेरे दिल के बेहद करीब है, या कुछ आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें तो? देखिए, मैंने तो 2008 में रामानंद सागर जी के सुपुत्र आनंद सागर जी ने रामायण बनाया था, उसमें मैंने रावण प्ले किया है। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा था, मैं वो सुना देता हूँ। एक वक्र गीत सुनाता हूँ। जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावितस्थले गलयवलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद बड्डमर्भयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के हृदय में राम बसते थे। जब समुद्र मंथन हुआ और जब हलाहल विष निकला, तो इस सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शिव ने उस विष का धारण किया। और जैसे विष कंठ तक पहुंचा, उन्हें स्मरण हुआ कि मेरे राम तो मेरे हृदय में हैं, कहीं उन्हें विष स्पर्श न कर जाए। तो उन्होंने अपने कंठ में ही विष को रोक लिया। पूरा कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। तो भगवान राम हमारे शिव को भी प्यारे हैं। वाराणसी में सभी मोक्ष के लिए जाते हैं अंतिम समय की, हम वहां मरेंगे तो मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। वाराणसी में एक मंत्र दिया जाता है। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है राम का मंत्र। राम कृष्ण परमहंस ने अपने बायोग्राफी में लिखा है, उनकी बायोग्राफी में है कि वे एक बार नौका विहार कर रहे थे वाराणसी में, और उन्होंने देखा मणिकर्णिका घाट पे कि लाश जल रही है और एक सफेद काय विशाल पुरुष उस लाश को उठाकर उसका कान फूंक रहा है और ऊपर की तरफ फेंक रहा है, और एक स्त्री बैठकर वहां बंधन खोल रही है। वो क्या है? जीवन का बंधन मां भगवती खोल रही हैं, और वो सफेद पुरुष का है, भगवान शिव है, जो कान में राम का मंत्र दे रहे हैं और मोक्ष मुक्ति दे रहे हैं। तो ये है भगवान राम का। समझे तो सही, उस अध्यात्म में जाए तो सही, डूबे तो सही, अध्ययन तो करें तो सही। अध्ययन कुछ है ही नहीं, बक 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 करना है तो क्या होगा फिर? ये फिल्म अवश्य दर्शक देखने जाए, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि हम जितने कलाकार हैं इस फिल्म में, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रयास किया है कि उस चरित्र को चरितार्थ करें। जैसे हमारे अशोक समर्थ भाई बैठे हुए हैं, अब इन्होंने जो रामचंद्र दास जी परमहंस हमारे श्रद्धेय, उनका पाठ अदा किया है, अद्भुत। एक देखने में ही आध्यात्मिक व्यक्तित्व लगता है। अरुण गोविल जी ने जो किया है, या गोविंद नामदेव जी ने किया है, हमने किया है, तो सबने बहुत अच्छा मेहनत किया है। और दर्शकों को एक रस मिलेगा, राममय रस मिलेगा, उस अध्यात्म में डूबने का अवसर मिलेगा, उस इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा। तो अवश्य देखने जाएं 695, मैं यही अनुरोध करूंगा। बिल्कुल अवश्य देखने जाए 695, क्योंकि अगर आपको राम भक्ति और वो 500 साल का संघर्ष देखना है जो लोगों ने देखा है, और अब एक जो सपना, सबसे बड़ा जो सपना है जो 22 जनवरी को पूरा हो रहा है, वो आप तभी उसकी महत्वता, उसके जो इम्पोर्टेंस है वो तभी समझ पाएंगे जब आप इस शायद फिल्म को देखेंगे। फिलहाल पूनम अधिकारी के साथ TV9।